है कि जो आत्मा रूपी जो है, ये आत्मा जो है ये जीव रूप में हो गई। जी जी जी। जब से इस मकान में आई तो ये जीव रूप में हो गई। क्यों खो गई? रास्ता भूल गई। वहां से आई, जब यहाँ आई तो वो सैर सपाटे करने लगी। और सबसे पहले माता पिता ने मतलब कि उन्हें गुण देना शुरू कर दिया। जैसे ही जमीन पे आया बच्चा, ये तेरे ताऊ हैं, ये तेरी अम्मा है, ये तेरी मम्मी है। हमारे दो चीजें लगी हुई हैं। एक टेप रिकॉर्ड जो है वो परमात्मा है, वो सारे कारनामे जो है इस आत्मा के, क्यों कि आत्मा ने माया का संग ले लिया है। अब ये क्या कर रही है? वो टेप रिकॉर्ड मतलब ये सारी दृष्टा जो है वो देख रहा है। और यही हमारे कर्म का खेल है, जो हम कर्म करते हैं। जी जी बाबा जी। देख रहे हैं क्या? देखो, कोई देख तो नहीं रहा है, कर लो, जल्दी से नेट कर लो। लेकिन ये नहीं मालूम है उसे, अरे पागल, तेरे अंदर तो मतलब ये दृष्टा देख रहा है, वो सारी करतूतें तेरी देख रहा है। बेटा भीतर चले जाओ दर्शन। तो कहने का मतलब ये कर्म प्रधान है, विश्व कर रखा, जो जिस फल करे सो दस फल चाखा। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए वर्तमान में एक तो पुरस्कार होता है और एक परोपकार। जी जी जी। परोपकार दूसरे के लिए होता है। हाँ जी। और पुरस्कार जो है अपने लिए होता है। अपने को संभाल ले। पुरस्कार में वर्तमान में अपने को संभालना ही पुरस्कार है। पुरस्कार है जी जी। मान ली दूसरे का भला न कर सके तो कम से कम अपना भला तो सोच ले। सही सही ठीक। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है, इन जितने देवी देवता और ब्रह्मा विष्णु जितने भी नाम है, ये भी अच्छे ही। अच्छे क्यों है? बनने वाला हिसाब है। जो भी जाता है देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश जिनके पास में जाता है तो वो भीख मांगता है कि भगवान हमारा ये कार्य सिद्ध हो जाना चाहिए, हमारा वो काम हो जाना, हमारे ये काम। तो वो बनिया वाला खेल हो गया। भाई इधर तुमने मतलब ये पैसा दिया, उसने मतलब ये है सामान दे दिया, तुम अपने घर मैं अपने घर, कोई लाभ नहीं हुआ। लाभ जब ही होता है निस्वार्थ। भजन करो। और दूसरा ये है, दो चीजें, सुबह उठो तो संग में लेकर उठो। अच्छा अच्छा। कौन? एक सद्बुद्धि, दूसरा ज्ञान। भगवान ने चाहिए तो आपसे कोई भी कार्य गलत नहीं होगा। बस हो गया भजन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो कहा है बाबा जी, भजन का नाम भी जपना चाहिए। मन की तरंग को रोक ले, मन की तरंग को रोक ले, बस हो गया भजन। तरंग क्या है? ये माया रूपी तरंग है? हाँ, क्या कहा आपने? मैं ये कह रहा था कि परमात्मा का जो भजन करते हैं बाबा जी, वो नाम जप करना चाहिए या सुमरन करना चाहिए, या आप ऐसे ही काम करते हुए भी ले सकते हो उसका नाम? ज्यादा वो किस में लगेगा? मतलब बैठ के भजन करने से ज्यादा अच्छा है, चलते चलते करना है, या मन मन में ऐसे ही काम करते हुए पहले ले लो नाम? किस तरीके से हमें उसका ध्यान करना चाहिए, ये थोड़ा सा बताओ। आपने किसी महात्मा से नाम लिया है कि नहीं? नाम तो ले रखा जी। हाँ जी। महात्मा से लिया है ना? हाँ जी हाँ जी। है? हाँ जी।
बस वही नाम श्रेष्ठ है। अच्छा अच्छा अच्छा। अगर जो उनके नाम से गुरु आज्ञा का जो उल्लंघन होता है वो महान पाप है। जी वो अगर जो यूं कह देता है कि भाई देख तू बैगन बैगन जब किससे तुझे प्यार है, कि मुझे अपनी मम्मी से ज्यादा प्यार है। अच्छा तो तुम मम्मी का ही ध्यान करा कर। कहने का मतलब ये है गुरु के मुंह का निकला हुआ वाक्य ही मतलब ये है भजन है। और जो गुरु का वाक्य नहीं मानता है वो मनमुख है, मन की आज्ञा मानता है, गुरु की आज्ञा नहीं मानता। अब बाबा गुरु की कैसे पहचान करें, समस्या ये भी है। गुरु की तुम नहीं पहचान कर सकते हो। तो हम जैसे नाम लेंगे किसी देखो का, तो हमें ये देखना है कि भाई गुरु है हमारे। तो एक सच्चा गुरु हमें नाम दे रहे हैं, तो कोई ऐसे भी हैं बाबा जी जो दारू पी रहे हैं, वे भी हैं और उनसे हमने नाम ले दिया, तो क्या हमारा कल्याण होगा उसके नाम से? अब ये बता दो। देखो पहले तो दृढ़ता से वो गुरु क्या कर रहा है, दारू पी रहा है या वो क्या कर्म करना है, गुरु की परीक्षा नहीं ले सकते हो। जी जी बाबा। बहुत से गुरु ऐसे हैं सेवक को परीक्षा लेते हैं। क्या एक दफा ये नाम देखो ध्यान नहीं आ रहा है, गोरखनाथ इनके गुरु जो थे कि नहीं भाई गोरख तू तो यहाँ बैठ, और मैं बता कि नहीं जरा है मैं जा रहा हूँ मुझे जगह। उन्हें हो गए 8 दिन, वो ढूंढते ढूंढते वहां पहुंचे। प्रसाद भी लेते रहो बाबा। प्रसाद भी ले लेंगे। जी जी। सत्संग बड़ा आनंद आता है। तो वहां गुरु महाराज क्या एक औरत के उसमें हाथ डाले हुए और मतलब आराम से बैठे हुए। शेला ने कहा कि बताइए गुरु महाराज का ये हाल है, दुनिया भरे का ज्ञान देते हैं और खुद ज्ञान है, और जी इस मोहनी उसमें मतलब कि खो गए। तो महाराज जी आपको संगत देख रही है, आप यहाँ बैठे हैं कि चलो हम आते हैं। तो संगत में पहुंचे तो संगत वाले बोले कि महाराज जी तो नहीं पढ़ते भाई। वो तो महाराज जी गए ही नहीं है। तो महाराज जी से क्षमा मांगी कि महाराज जी ये लीला आप, क्या देखो ऐसा है कभी कभी इन सेवकों को लीला भी दिखानी पड़ती है कि ये कहते हैं चमत्कार नहीं है तो वो गुरु नहीं है। सही 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 जी। तो मैंने चमत्कार दिखाया था, तुम्हें चमत्कार की इच्छा है ना, तो वो चमत्कार को भूल जाओ। गुरु वाक्य यही समझ लो कि सबसे बड़ा मंत्र है। राम ने, कृष्ण ने, भगवान विष्णु ने, इन तीनों ने गुरु की सेवा की, चरण दबाए। तो गुरु में कोई बात तो है। बिल्कुल बिल्कुल। जो इन तीनों भगवान जो हैं उनके चरण दबाते हैं और गुरु को मानते। तो इसलिए गुरु का महत्व जो है बहुत बड़ा है। अब रही बात ये परीक्षा वाली बात तो भूल जाओ। अच्छा अच्छा। क्यों? गुरु तुम कैसे समझते हो? जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चले, जो हमारी बुद्धि को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, वही गुरु है। देखो गु का मतलब अंधकार, रू का मतलब प्रकाश की। अच्छा वो प्रकाश और दोनों चीजों में से अब एक चीज लो।
गुरु जो होता है वो अंतर्यामी होता है, दूसरा जो है वो निराकार जो सत्ता है वो ही गुरु है। हाँ जी। लेकिन निराकार सत्ता जो है कुछ काम धाम की नहीं है। जब तक वो शरीर धारण नहीं करेगी तब तक तुमसे कैसे बोलेगी, कैसे तुम प्यार करोगे उससे? हाँ जी, ये तो उसे शरीर धारण करना पड़ता है, अवतार लेना पड़ता है, संत रूप में आना पड़ता है। और वो जो है उस संत रूप में आके नहीं, उस संत की मतलब ये है, संत की जो भी वाणी होगी और जो भी भजन होगा उस पे सब पे मतलब उसी की कृपा चल रही है। तो भक्ति से बढ़ के नहीं भगवान नहीं। अच्छा अच्छा। किसी ने पूछा कि यही प्रभु ये बताओ कि तुम्हारा बाप कौन है? तुम तो जगत पिता हो, तुम्हारा भी तो कोई बाप होगा। क्या? हाँ, मेरा भी बाप है, ऐसी बात नहीं। तो क्या कौन है? कि जितने भी संत दिख रहे हो, हाँ जी, ये मेरे बाप हैं। मेरी बात टल जाती है, इनकी बात को नहीं टलती है। इनकी बात तो मतलब ये मैं रखता हूँ हर वक्त। मैं कह दूं कि कोई बच्चा नहीं होगा तेरे, और संत कह दे के जा तेरे मैंने एक बालक दिया, तो मेरी बात टल गई। लेकिन संत की बात रख दी मैंने। मोती अधिक संत कर लेखे। संत की जो है नाम ना लो, और उससे देखिए गुरु तो कृपा करता है, लेकिन अपनी भी तो कृपा अपने आप होनी चाहिए। जी जी जी। तुम जो गुरु को बताए हुए हो, सुबह उठ के नहीं 5 बजे चारपाई छोड़ दो और भजन पे थोड़ा बहुत बैठ जाओ, जितना भी बैठ सको। और जो कुछ गुरु महाराज ने अपने मुखारबिंद से जो नाम दिया है उसका जाप करो, सुमरन करो। अच्छा अच्छा। जाप जाप कैसे कहते हैं? जो वाणी से किया जाता है। सुमरन कैसे कहते हैं? श्वास से किया जाता है, श्वास श्वास और मन से। तो इन पे शिष्य को ध्यान रखना चाहिए। और गुरु की कभी ये नहीं कि महाराज जी देते हैं उसमें हमारा मन नहीं लगता है, कुछ चमत्कार ही नहीं हुआ है। दोनों चीजों को भूल जाओ। क्यों? जब उसकी कृपा हो जाएगी वो अपने आप ही कृपा कर दे। अब तुम तो मतलब कि उससे जानते हो कि जो हमारा चौकीदार बन जाए, नौकर बन जाए, हम कहें सोई हो जाए। मालिक मत बनो, नौकर ही बने रहो। सही सही सही। नौकर बनने में फायदा है। नौकर बनने में फायदा है। बस ये है, गुरु महाराज जी का जो नाम है उसका जप करो। अब बाबा जी से तपो स्थल ही है यहाँ पे। देखिए एक बात है, जप जो है वो वाणी का हुआ करता है। आपको नाम दिया होगा तो श्वासा का दिया होगा। ये अजपा कहते हैं ना। हाँ, अजपा कहते हैं इसी को। ऐसा है तो इसका सुमरण करो। जी जी जी। हाँ, चलो इसका सुमरण करो। बैठते हो कि नहीं? बैठता हूँ बाबा जी। अच्छा, तो तुमने बैठ के नहीं क्या अनुभव किया अभी तक? बैठ के तो बाबा जी मुझे तो मन को शांति सी मिला है बाबा जी बैठ के। तो मन की शांति तो है, हम ध्यान लेकिन तुमने तो एकदम एक अलौकिक शांति का अनुभव होता है। उस देखो वो तो अनुभव होता ही है, लेकिन जो श्वास जो है, अजपा जो है, श्वास जो है, वो तुम्हें कौन सा नाम बता रही है? कौन सा नाम उस सांस के अंदर छुपा हुआ है? वो तुम अभ्यास करके स्वतः ही जगह जो अनुभव करो तो ठीक है। और मैं बता दूं, कोई और बता दे,
वो बताने वाली बात तो ऐसी हो गई कि भाई मैंने तो मतलब रसगुल्ला खाया है, लेकिन तुमने तो वो चित्र देख के नहीं, और तुम कह रहे हो कि भाई रसगुल्ला मीठा होता है, रसगुल्ला ऐसे बनता है। अरे तुमने मतलब ये भाई एक सुनी सुनाई बातें कह दी है, ठीक है ना। और अब हम अनुभव जब होगा, हमें कोई चीज खा रहे हैं, ये खट्टी है कि कड़वी है, तो खा के पता लगेगा उसको तो बाबा। तो अनुभव से ही भजन का पता चलता है। अच्छा जी। बात समझो। जी जी। ये संत लोग ऐसे ही तुम्हें इशारे में बताते हैं, जो कोई समझ जाए, नहीं समझ जाए चला जाता है। सत्संग उसी का नाम है कि जो सैन बैंड को और जो कह रहा है महात्मा उसे समझे कि ये मेरे ऊपर जो कहा है वो इसका परिणाम क्या है। सही बात। तो ऐसी चीजें, अभी यहाँ दिल्ली से कुछ भक्त लोग आए, बाबा जी ये है, बाबा जी वो है। मैंने ये बात है, तुम खाने पीने में लगे रहते हो सब के सब, कि भाई उठते हो है, महाराज जी मेरे पर कृपा कर दो, महाराज जी मतलब जी मेरे फलाना नाम, महाराज जी मेरे मतलब घाटा पड़ गया, महाराज जी मेरे, इसीलिए मांगते हो यहाँ पे आके। हाँ जी, यू ही मांगे ज्यादातर। है हाँ जी, धन दौलत पुत्र है? संपत्ति तीन दफे खा लेते हो, एसी में सोते हो, है भजन करते हो कुछ नहीं। तो वो बोलेगे महाराज जी भजन तो हो नहीं पाता, पहले फिर भी नाम लेते थे। मैंने ठीक है, खूब माल फाल खाओ, माल जमा करो, इकट्ठा करो, हाँ बिल्डिंग है, सब कुछ है, भगवान ने धन दिया है, कार है, बंगला दिया है, सब कुछ है, हाँ? भजन की तो क्या जरूरत है, सब कुछ दिया है। लेकिन एक बात जरूर है, अंत समय में ये सब का सब जो है यही ले जाएगा। जाएगा तो क्या जाएगा, भजन के अलावा एक चीज और जाएगी। जी जी जी। कर्म। कर्म जी। कर्म की विशेषता दी है। इसी से मतलब ये जन्म जो होता है, अच्छा बुरा घर 84 लाख जो वो जो नहीं बताई है, ये शरीर है, जो नहीं जो शरीर है, कछुआए में डके को टाए बिल्ली है, ये घर ही है। जिसने जैसी अच्छी कर्म करी उसे अच्छी मकान मिल गया है, ज्यादा दान पुण्य किया उसे कोठी बंगला मिला, अच्छे घराने में जन्म मिला है। सही सही। तो आदमी कर्म के ऊपर ज्यादा विशेष बात है। अच्छा भजन करा करो। जी जी बाबा, भजन करेंगे। देखो आपका आशीर्वाद है, आशीर्वाद तो मालिक का ही है सबके ऊपर, आपका भी बनना चाहिए। हाँ अच्छा बाबा जी, बेटा बहुत बहुत तो और लो ना ना, आप तो लो, आपने तो कुछ लिया ही नहीं। अरे बाबा जी आप तो ले लो। मैं तो आया था पिछली बार भी, आप थे नहीं, आज बेटे थे आपके, आप जा रहे थे शायद दीपावली के टाइम पे। दीपावली के टाइम पे नहीं, वो शायद मेला था कोई यहाँ पे, हाँ दीपावली का ही था। यहाँ भैया थे, दीपावली पे नहीं थे शायद आप। दीपावली पे थे नहीं आप, बेटे थे आपके यहाँ। दीपावली पर नहीं थे ना, मैं आया था यहाँ दीपावली वाले दिन, तो मिले नहीं थे आप बाबा जी। अब ये बाबा जी तपोवन जो बनाया इधर, ये ऐसे सारी व्यवस्था, ये किसके तर्ज पे बनाया? ये बताते हैं कि ये बिल्कुल आगरा वाले उस पे है। हाँ बोलिए। है जी, जैसा आगरा में गुरु महाराज जी की तपोस्थली थी, हाँ वो बिल्कुल उसी की तर्ज पे, सामने कुआं भी है, वो नक्शा है, वही बिल्कुल नक्शा है यहाँ पे। और नक्शा ऐसा नहीं बना, वहीं से ये नीम लाया गया था। अच्छा जी। वहीं से धुआं जलता हुआ तपोवन से, आगरा से जी
अब वो धूना जलता हुआ कार में लेके आए थे, वो यहाँ धूना दिया, 10-5 संतों ने आहुति दी। अरे वाह, तो ये धूना जो है वो ही धूना हो गया, वो ही महाराज जी का जो मानचित्र है वो ही मतलब समाधि में यहाँ है। क्या आनंद है, अलग एकदम शांति मिलती है, एकदम से बहुत अच्छी और जगह है। दूसरी चीज ये देखिए, शांति अपने अंदर ही है। यहाँ लोग बाग आते हैं, एक पिकनिक के लिए आते हैं, और पिकनिक के लिए वो ही आते हैं जो मनमुख होते हैं। गुरुमुख होगा वो घूमाघामी करेगा, उसका मन तो सत्संग में लगा है, उसका मन मतलब भगवान के दर्शन में लगा है। जी जी जी, मैं वहां से चला था, मैंने सोची यहाँ का ब्लॉग भी बनाऊंगा, गुरु महाराज जी से आपके बाबा जरूर मिलेंगे वहाँ, उनको सत्संग बना के डाल देंगे, अपने वीडियो चैनल है हमारा, तो उस पर कोई और भी सुन सकता है बाबा जी आपके विचार को, अब और को भी लाभ हो सकता है। यहाँ आए बाबा जी, मैं खड़े हो जाओ, महाराज जी के सामने खड़े हो गए, 7-6 फोटो उन्होंने खींचे कि देखो ये सत्संग पूरा आ गया है आपके इसमें, और हम वहां जाके हमारे यहाँ सत्संग होता है तब रखेंगे। तो मैंने भाई मैं कोई सत्संग नहीं देता हूँ ना कोई महात्मा हूँ मैं, नहीं बाबा जी, आप संत हो, ऐसा है, संतों से भी बड़े हो। मैं तो मतलब ये एक फकीर साहब हूँ। देखते हो उल्टा सीधा तोहफा पहन लिया, उल्टा सीधा बना। महाराज जी ने कई दफे ये कहा कि आप भेष क्यों नहीं ले लेते, मैंने भेष लायक नहीं हूँ, अभी चेला नहीं बन पाया हूँ। अभी सही पूछो तो शिष्य नहीं बन पाया हूँ मैं, 55 साल से 55 साल गुजार दिए, लेकिन अभी भगवान से यही कहता हूँ कि अभी तो मैं आपका शिष्य भी नहीं बन पाया हूँ। महात्मा तो बहुत बड़ी चीज है, ऐसे यहाँ कई दफा मुझे टोका है, कई दफा है कि आप भेष क्यों नहीं ले लेते, भेष क्यों नहीं, मैंने भेष नहीं, यही भेष है, बहुत ठीक है। सही बात है। लाला दिखावा नहीं करना चाहिए, ये दिखावा है और क्या है, पैर छुपा लो भक्तों के यहाँ जाके, नहीं रसगुल्ला खाओ, अच्छा अच्छा बिस्तर पे सो, मुझे कोई पूछेगा भी नहीं। जहाँ जहाँ लोग बाग जो बैठे हैं, भक्त लोग बैठे हैं वहाँ आगरे में, या नगली से भी कुछ गए, अच्छा अच्छा अच्छा, बाहर से भी आए संत, सो मंच पे बैठे हुए थे। हम जाके नहीं, वहाँ फर्श पे बैठने लगे, तो दो एक मतलब ये जानते थे, अरे कि महाराज आप भी बैठ के मंच पे ही बैठ के वहीं बैठिए। मैंने देख महाराज ये हैं, ये बैठे हुए हैं, संत का इनका रिवाज है, हमें नीचे ही बैठना चाहिए। सही बात है। सुने तो वो नहीं माने, जबरदस्ती बैठा दिए। अब वो संत भी मतलब ये कहते होंगे बाबा कहाँ के गए, मैंने बाबा का तो कोई ठिकाना नहीं है, बाबा नगली पे ही एक तपोवन में पड़े रहते हैं। अच्छा अच्छा, आपसे मिलके बड़ी खुशी हुई। मैंने क्या खुशी है, महात्मा लोगों के पास में जो खुशी देती है, गृहस्थी के पास में क्या खुशी है। सही बात। मैं तो गृहस्थी जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, सबके सब बड़े हंसने लगे कि बात तो आप ऐसी करते हो। मैंने ठीक है,
अरे तुम साधु हो यार, तो भजन करो, कुछ नहीं रखा तुम्हारी जिसम। ये बेस पेस में कुछ नहीं रखा। अपना परमात्मा भजन करो ज्यादा से ज्यादा, बाबा क्या नहीं बाबा जी? थोड़े टाइम के लिए तो हम आए, गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम है। सबसे बड़ा आश्रम है, इसमें हम अपना परमात्मा को भाई आप संयम से जीवन को जियो, अपने बच्चों को अच्छे से ध्यान से उनका पालन पोषण करो, और परमात्मा के नाम में रहो मस्त एकदम, घर में छोड़ो। घर मत छोड़ो, हाँ, खुश रहो अपना, क्या नहीं बाबा जी? और साधु संतों में भी देखो जीवन है उनका भी अच्छा है, भी वही समाज को वो देते हैं, डायरेक्शन देते हैं उनसे भी, तो उनसे झोली भरो और अपने घर जाकर सुमरन करो। देखो आदमी वो अच्छा है जो खुद परमात्मा को जानता है, तो वो दूसरे को भी मतलब उसकी कोशिश करे कि ये भी परमात्मा की तरफ जुड़ जाए। जी, ये बड़ा पुनीत है। वो जो अज्ञानी है उस अज्ञान को